नामांकन रैली के साथ साथ आज दोबारा हमने नामांकन जमा किया है और आज हमारे साथीगण जो हमारे पूरे लोकसभा क्षेत्र से उपस्थित हुए हैं, तो मेरे हौसला अफजाई और जो उन्होंने आज इस बार बालाघाट लोकसभा क्षेत्र में सारे संगठनों ने मिलकर जो ऐतिहासिक निर्णय लिया है, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और ऐसी जो प्रणाली है, जो सामूहिक रूप से निर्णयों के साथ में प्रत्याशी चुनने की जो परंपरा है, वो हमारी रूढ़िगत परंपरा है और उसको पुनर्जीवित करने के लिए बहुत बढ़िया एक प्रयास इस लोकसभा क्षेत्र में हम आदिवासियों ने किया है। और जो हाईकमान के द्वारा जो प्रत्याशी चुनकर आज तक 75 सालों से हमारे आदिवासियों का नेतृत्व किया है, तो उन्होंने क्या किया है और क्या नहीं किया है, उस सब की समीक्षा हमारे सारे समाज ने ली है। और आज उसी का एक बहुत बड़ी एक ताकत जो हमारे साथ में पूरे समाज की है, उसी को लेकर हम अपना नेतृत्व पैदा करने के लिए आगामी समय में हम निर्णय ऐसे ही लिए जाएंगे। और हमारी जो आदिवासियों की जो राजनीति, जो कमज़ोर और बिल्कुल बैसाखी के साथ चलने वाली जो राजनीति है, उस राजनीति में एक बहुत अच्छी मजबूती आएगी, ऐसा हमारा कहना है। क्या मुद्दे रहेंगे, आप क्या मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाएंगे? देखिए, बालाघाट का सर्वांगीण विकास जो होना चाहिए था, जो आज तक नहीं हुआ है, क्योंकि बालाघाट इतना संसाधन से भरा हुआ क्षेत्र है, जहाँ पे खनिज अपार संपदा है, वनों की अपार संपदा है और ऐसे पर्यटन स्थल भी इतने सारे यहाँ मौजूद है, जिससे कि यहाँ पे रोजगार के लिए बहुत सारी व्यवस्था बन सकती है। और जिस प्रकार से मैंने कहा कि खनिज की सबसे बड़ी जो कॉपर प्रोजेक्ट जो हमारे यहाँ पे है, वो एशिया की सबसे बड़ी खनिज का भंडार है वहाँ पे, जो तांबा है। और उसके लिए प्रोसेसिंग प्लांट के लिए कई बार नेताओं ने, हमारी जनता ने आवाज़ लगाई, लेकिन किसी भी नेता ने आज तक नहीं सुना है। और मेरी यही सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी कि ऐसे संसाधनों को मैं यहाँ पे बालाघाट ज़िले में लाना चाहूँगा, जिससे कि यहाँ की जो पलायन की जो स्थिति है वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि हमारा जो गरीब तबका का, जो आदिवासी तबका है, वो पलायन बहुत करता है अपने रोजगारों के लिए। और इतना बड़े संसाधनों को अगर हम यहाँ पे स्थापित कर दें, तो शायद हमारी जो पलायन की व्यवस्था, जो स्थिति है, वो ख़त्म हो जाएगी और रोजगार के लिए हम अपने ज़िला खुद आत्मनिर्भर हो जाएगा, ऐसी हमारा मानना है। और यहाँ पे शिक्षा का जो ट्राइबल का क्षेत्र है, जिसमें फैकल्टी की बहुत सारी कमी है, वहाँ अनियमित तरीके से जो गतिविधियाँ होती है और बहुत सी जो ट्राइबल के जो छात्रावास हैं, इनमें जो जिस प्रकार से बहुत सारी बाधाएं आती हैं और सरकार भी वहाँ पे ध्यान नहीं देती है। स्कूलों की वो लचर व्यवस्था है, उनकी बिल्डिंगों की लचर व्यवस्था है। ऐसे ही स्वास्थ्य को लेकर जो अस्पताल है, वहाँ पे समुचित डॉक्टर नहीं है, स्पेशलिस्ट नहीं है और बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, जैसे विस्थापन की व्यवस्था जो स्थिति है, वो भी हमारी बहुत ख़राब है। क्योंकि पिछले दिनों जो जितने भी जो अभ्यारण्य क्षेत्रों से, जो वन क्षेत्रों से जो विस्थापन हुआ है, आज उन विस्थापन क्षेत्र के जो लोग हैं, वो किस प्रकार से आज सड़कों पे हैं और किस प्रकार से तबाह हुए हैं, तो इस बात की भी समीक्षा हमारे पास में है। तो ये सारी व्यवस्थाओं को हम अच्छे से देखेंगे और पूरे बालाघाट ज़िले के जो आम नागरिक है, जो सारे सर्व समाज है, उस समाज को संवैधानिक अधिकारों के तहत उसके मौलिक जो अधिकार हैं, उनकी हम रक्षा करेंगे और उनकी मूलभूत सेवाएं जो जीवन जीने के लिए है, उन मूलभूत सेवाओं के लिए हम प्रतिबद्ध रहेंगे, ऐसा हमारा कहना है। मैं यही मैसेज देना चाहूँगा पूरे लोकसभा क्षेत्र की जनता को कि इस बालाघाट क्षेत्र में अपार कहना चाहिए संभावनाएं हैं, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, व्यवसाय के लिए, कृषि के लिए। और सारी जो व्यवस्था, जो डेवलपमेंट इस बालाघाट ज़िले का होना चाहिए, उस मुहिम के लिए मैं ज़रूर प्रयास करूँगा। अगर आप लोगों ने मुझे, आपका समर्थन मिला, आपने मुझे अगर यहाँ से सांसद भेजा, तो कहीं ना कहीं यहाँ की आवाज़ बुलंद करने में कहीं नहीं हिचकूँगा। बस इतना कहता हूँ। धन्यवाद।